चलिए यहाँ लगाइए हेडिंग, कल लिखा है था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा नाम और क्या होती है, संश्लेषण अभिक्रिया। चलो उसमें और लिखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए ई है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, चूना है, कली चूना है, कौन सा चूना है, कली चूना। इसको वो जैसे ही पानी में डालेंगे तो भड़क जाएगा, क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा, उसका नाम होता है भड़की चूना, CaOH2। कहेगा जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनती है, CaOH2। बस इतना याद रखना है। एक नाम है भड़की चूना, एक नाम है कली चूना, या चूना भी बोलते हैं इसको, कली चूना। नहीं समझा, और इससे पोताई करते हैं, ये इससे नहीं करते हैं, इससे करते हैं, पानी में मिलाने के बाद में करते हैं। तो ये हुआ भड़की चूना, ये हुआ कली चूना जो खड़ा नहीं रहता इसे। हाँ, इसको जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, एक नाम हो गया भड़की चूना, भड़की चूना, भड़क जाता है, पानी में जाता है तो भड़क जाता है। तो इस एक नाम एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रे, दो है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखना है। कोई दिक्कत बचिया, अरे नहीं बचवा। ठीक, तो ये कौन अभिक्रिया होगी, जल्दी बताइए, दो को मिलकर कोक बन गया, अरे दो को मिलकर कोक बन गया एगो। ठीक, चलिए और समझिएगा, SO2 प्लस जल, बारिश जब पड़ती है ना, ऊपर से बारिश जब पड़ती है तो वर्षा जल शुद्ध होती है, लेकिन वो वातावरण में इतना धूल कण है, इतना ना अम्ल है, तो उससे रिएक्शन के वो जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वर्षा के जल जैसा हुआ कोई शुद्ध नहीं है, लेकिन वो वातावरण में इतना प्रदूषण फैलल है कि जैसा ही पानी टच में आती है क्या कर देते उसको अशुद्ध कर देती है। बोलिए वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब ऊपर से बारिश बरसती है मिल के वो बना देती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यही वर्षा वो ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है आजकल। ठीक, ताजमहल के नुकसान किससे पहुंच रही है, इसी से। ऊपर में SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऊपर से बारिश पड़ती है, दोनों मिलकर क्या बन जाती है H2SO4, और इसको क्या बोलते हैं, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, अम्लीय, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो बोलिए दो को मिलकर एक बना, तो जब दो को मिलकर एक बना है उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। लिखिए जल्दी इसको, मार्बल के पत्थर देखा, मार्बल के पत्थर उसे बोलते हैं संगमरमर। तो ताजमहल वो संगमरमर के पत्थर से बनल है, और संगमरमर के सूत्र क्या होता है, CaCO3। देखो कितनी अच्छी बात है, ये चूनमा से जब पेंट करते हैं वो दीवार को, तो कुछ दिन के बाद बुआ 5 दिन के बाद चमक में आ जाता है कि नहीं, पता है कैसे, देखो बताते हैं। जब चूनमा को पहले पानी में डालते हैं तो भड़क जाता है, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ दिन के बाद क्या होता हुआ वातावरण में हुआ CaOH2, इस बार CO2 गैस से रिएक्शन कर लेती है, अब बना लेती है CaCO3, और जल तनी मनी तो जल उड़ जाती है। आइए यही चमकता हुआ, इसलिए चूना जब जैसा ही आज पेंट करेंगे तो बिहाने मारता पूरा लाइट मारता है कि नहीं, पता है। धीरे धीरे कैल्शियम के कार्बोनेट बनाने लग जाती है, यानी संगमरमर बना लेती है हल्का टाइप के। ये देखता है चूनमा जब उजाड़ेगा तो पपरी नहीं उजड़ता है, नहीं उजड़ता है, वो समझना कि संगमरमर नियर हो गया। ठीक है, पूरा गुण तो नहीं आती है, लेकिन उस तरह से उसके भांति ढल जाती है वो अपने रूप में। तो भड़की चूना को जब CO2 गैस से रिएक्शन करा देते हैं, ये कहाँ है अवेलेबल, वायुमंडल में है, ऊपर में। दीवार में इसका पेंटिंग करते हैं, अथी कलर ऐसे करते हैं, कलाई करते हैं पूरे से, दोनों मिला के क्या बन जाती है, संगमरमर के परत जम जाती है, इसलिए वो लाइट मारता है। ठीक, उतार लीजिए, इसको नहीं उतारना है। इस संयोजन अभिक्रिया है नहीं है, वो कोक बन गया, दूध बन गया, इसलिए हम खाली समझा इसको लिखना है। ठीक, कार्बन प्लस CO2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस उष्मा, प्लस में क्या देगा, उष्मा। ठीक, चलिए चूना को जब पानी में डालते हैं क्या हो जाता है, भड़क जाता है, क्या हो जाता है, भड़क जाता है। इसको क्या कहते हैं, भड़की चूना, क्या बोलते हैं, भड़की चूना। वही भड़की चूना जब हम दीवार पर पेंट कर देते हैं शरीर के, और कुछ दिन के बाद CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर। ठीक, लिखिए बड़ा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन डिकम्पोजिशन, वियोजन इसी को बोलते हैं अपघटन,
इसे बोलते हैं विखंडन। तीनों एक ही है, वियोजन, अपघटन, विखंडन। सब के मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जब कोई पदार्थ अकेले दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। लिखो, वियोजन अभिक्रिया कम से कम तो यही हो एग्जाम्पल, प्लीज बुआ याद रखना है, बस यही है। CaCO3, इसको जब गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2। ये खूब पूछता है, जब संगमरमर को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होती है? CO2। ठीक है, कितना दम अच्छी अच्छी है बुआ। देखो पहले चुनमा के करते हैं, पानी हम डालते हैं तो बन जाता है CaOH2 भर की चूना बन जाता है, ये अकेला हो गया। यही चीज को फिर से हम CO2 से रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है CaCO3 प्लस तनी को जल। जब इसको गर्म करते हैं संगमरमर को तो फिर से क्या होता है? इसमें आ जाती है। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा अच्छा, इसको भी याद रखना। ठीक, बोलिए, कोक पदार्थ है अकेला, कोक में टूट गया, दो में विखंडन हुआ, वियोजन अलग हुआ। वियोजन रे जौरे हैं अलग हो जाओ, वियोग अलग हो जाना, विखंडन मतलब होवे करता टूटना। ठीक, तो लिखा जाए। देखो ऐसी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, जिसमें एक पदार्थ यानी एक केगो, इसमें एक पदार्थ टूटकर, जिसमें एक क्या लिख दो, कोई, जिसमें कोई एक पदार्थ, जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर, जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेते हैं। उसे विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसको क्या लिखे हैं? कली चूना, इसको लिख लेना, इसको कली चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग। अभी ना लिखना है, बाद में लिखना है इसको, तो पहले लिखिए कर एग्जाम्पल। लिखिए बोला, जैसे में CaCO3 गर्म करते तो क्या बन जाता है? ये एक और KClO3 यानी कि हो गया पोटासियम क्लोरेट। क्या हो गया जी? पोटासियम क्लोरेट, KClO3। इसको जब गर्म करते हैं तो KCl प्लस क्या बन जाती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ये दो को फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक बात बोलिए ना महाराज। आज बताओ, तुम ही बताना, इसमें हीट दे रहे हैं तब नहीं टूट रहा है? बताइए, उष्मा तो उत्सर्जित जरूर होगा था, नहीं होगा? तो उसको जितना भी विखंडन अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है। क्या होती है? उष्मा क्षेपी। ठीक है, क्या होती है? उष्मा क्षेपी होती है। ठीक, बोलिए किसी को विखंडन में दिक्कत है? ये दो को याद रखना एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव में देगा, पता है में कौन वियोजन अभिक्रिया के परिभाषा उदाहरण है? तो तीन को देगा संयोजन, एक देगा वियोजन, या कुछ दे देगा चारों चार नियन, उसमें रहेगा एक विखंडन। इसको ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो चूना, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब पोटासियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटासियम क्लोराइड, ऐसे। ठीक, बोलिए संयोजन पढ़ लिए, वियोजन पढ़ लिए। अबरी कौन सा परिभाषा पढ़ेंगे? अबरी दोनों को जब मिलाएंगे ना, तीसरा का देगा, दूसरा का घटाए, यानी कि राजस्थाने चेंज कर देगा। नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को वो हम लोग एकल विस्थापन भी बोलते हैं। और जब तक नहीं डबल आ जाएगा तब तक उसको डबल डबल नहीं समझेंगे। ये होगा एकल विस्थापन, उसे लिखो विस्थापन अभिक्रिया। इसको मिटाबे हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पर। सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग होता है? किसका उपयोग होता है? कली चूना का। लिखिए विस्थापन, या इसे बोलते हैं एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिक्कत है किसी को? विस्थापन अभिक्रिया उसे क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, दू को हटा देगा बुआ। ठीक है, लिखिए लिखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे 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 बोलो बोलो बोलो, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सुनिए, बात करते हैं कुछ पहले। पर इसको क्या है? ये जिंक है। क्या है जी? ये बोली क्या है? कॉपर सल्फेट। ये की है? जिंक। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, कॉपर, इसमें बोलते नीला था तुतियारे कॉपर सल्फेट को CuSO4 तो जिंक को जब अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जिंक ने वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, यानी समझना रिएक्टिविटी ना, यानी क्रियाशील, यानी उससे कहता है हट हम तो जगह पर वो, यानी इससे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। कौन? जिंक। तो एक सारणी लिखा देंगे, शायद 9th क्लास में पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे। पीएससी में और ज्यादा ईमानदारी लगानी है, पीएससी में और मेहनत करनी है, क्योंकि सच्ची गोल्ड पानी लिखाए थे, पोटासियम सल्फर सब लिखाए थे ना। चलिए अभिक्रिया श्रेणी लिखा देंगे कि कौन ऊंचा हाइड्रोजन से जितना ऊपर जाएगा सब अभिक्रियाशील होगा, सबको डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो थोड़ा सा ना कि जिंक ने सर कॉपर से दुश्मनी करता है, कहता है हट थोड़ा सा ज्यादा हम क्रियाशील लड़े बला अपने ढूसम ढूसी, इसको हटा देगा, चल जाएगा अपनी जगह। क्या लिखा है? वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर अपना स्थान खुद ग्रहण कर ले, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक को बदलेगा तो उसको बोलेंगे सिंगल, या उसे बोलेंगे विस्थापन। दो को बदला बदली कर लेगा, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनिएगा ध्यान से, ये कर जगह पर खत्म। बोलिए तो ऐसे दिखना चाहिए। और ये तोड़ी के अभी मन देगा, बताइए में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो 3 गो रहेगा, जोन मन तोन, ये रहेगा अरे तोड़ी के। देखी था एकरा हटा दिलक, अपने खुद चले गई नहीं, देखो ने, अरे इसको नहीं हटा दिया है ये, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, विस्थापन वाला भाग जाना जैसे, तो इसको क्या समझेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा देगा, बताइए जी, कहना नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। क्योंकि पता है जिंक को बुआई हटा नहीं पाती है, जिंक को कॉपर हटा नहीं पाती है, क्योंकि इसे अधिक पावरफुल है पहले से। देखो यहाँ पर एक हटाया नहीं, एरा नहीं हटाएगा, क्योंकि वो कॉपर जो है, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, याद रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। नो रिएक्शन एकदम पूछ भी नहीं करता है, पूछ मतलब दे देगा ना, कहेगा बताइए कौन सा रिएक्शन प्राप्त होगी, बोला नो रिएक्शन। कॉपर जिंक को हटा ही नहीं सकती है। ठीक, क्या एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, लिखते जाइए। कैसे बोलती है? सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। इसको मत लिखिएगा, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, पहले लिखिए, वो और लिख रहे हैं, लिखिए
कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई जाती है तो कॉपर इसको हटा देगा, CuNO3 के होल 2 प्लस Ag। बोलिए डिस्प्लेसमेंट किया कि बताइए, इसको हटा दी बस। रिएक्शन जब नहीं करेगा इसका लिख ही करें, अचार बनाएंगे। एक जगह पर लिख लीजिए, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो क्या बनती है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। बताइए इससे ज़्यादा क्रियाशील, अभिक्रियाशील ज़्यादा क्रिया कर लेती है। हो गलू लिखिए, अब लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा के साथ साथ बुआ मेन ज्यादा एग्जाम्पल को याद रखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, देखिए वही चीज बा है, इसमें क्या करेगा, दो दो को अदला बदली करेगा, अपन जगह पड़ी एक जगह पड़ी अदला बदली। वैसा रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने स्थान में क्या कर ले, अदला बदली कर ले, एक्सचेंज कर ले, उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, उसमें एगो विस्थापन कर रहा था, एगो हटा रहा था, इसमें दो अदला बदली कर लेगा, इधर इधर चलेगा। ठीक, देखिए देखिए वैसा अभिक्रिया। हाँ एक बात और, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। देखिए वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ वैसा विस्थापन जिसमें दो पदार्थ का आदान प्रदान हो, वैसा विस्थापन जिसमें दो पदार्थों का आदान प्रदान हो। आदान प्रदान को नहीं बोलते एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, अदला बदली। जिसमें दो पदार्थों का क्या हो, आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वो समझियो, देखियो है, देखियो बचिया, मान लो कि इधर दो पदार्थ दिए मिला के बनाए, इधर दो बन गए, देखिए देखो, एक आगे से हट गया ना, ए हट गया, बी हट गया, दो की अदला बदली नहीं हो जी, देखो जी समझो अपने से, अदला बदली हुआ कि नहीं, देखो तो एक जगह से कोची हट गया, वाई हट गया, चल गया ओकरा में, ए में चल गया, अब बी किस में आ गया, एक्स में, तो ना हो गया दो पदार्थ का अदला बदली। तो विस्थापन करना क्या होता है, वजह से हटा के खुद बैठ जाना,
यहाँ से y हटाया b आ गया, यहाँ से b को हटाया a आ गया, y आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखना नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं, हम समझा रहे हैं इसके आधार पर, रंग रूप के आधार पर। अब एग्जाम्पल मेन देते हैं, ठीक ना। लो हाँ देखिएगा एग्जाम्पल, समझिएगा। AgNO3 को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा, देखिए आराम से देखिए, इसमें क्या होगा, मजा आएगा एकदम। इसका तो एग्जाम्पल रखना बहुत ईजी है, 2 किधर है 2 किधर बनेगा, एकदम सिंपल, खाली आगे पीछे हटा देगा सीधे सीधे। तोड़िए इसको तोड़िए, Ag पर +1, NO पर 3 -1, Na पर +1, Cl पर -1, ये प्लस लिया साथ, क्या बन जाएगा AgCl प्लस, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। थोड़ा बताए थे वो नीचे जम जाता है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल वो हो गया द्वि विस्थापन के भी और अवक्षेपण अभिक्रिया भी। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ नीचे विलयन में जम जाती है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी। देखिए यहाँ से हट गया Ag, आ गया Cl, यहाँ से हट गया Na, चल गया क्या Cl। बेरियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट को, देखो सोडियम सल्फेट जैसे कि कुछ था सिल्वर नाइट्रेट, वैसे हो गया सोडियम सल्फेट को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ क्या हो गया बेरियम क्लोराइड। तो खाली अदला बदली कर दो, बताओ बी आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा BaSO4, N और Cl मिलके क्या बनाता है NaCl, नमक, ये नीचे जम जाएगा। जैसे अरे तो देखना ये तो चेंज हो गया, ये यहाँ सट गया वहाँ सट, देखो ना Na यहाँ आ गया, भले इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं, इधर चला गया, सिंपल बड़ी बात। यानी कि तू एक याद रखना कि जितना भी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है लगभग सब क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। चलिए अब कल की पढ़ाएंगे, अवक्षेपण पढ़ा देंगे, उदासीनीकरण पढ़ा देंगे, 4 अभिक्रिया बचल है और भाई चैप्टर क्यों जाएगा खत्म।